नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ वर्षा नितेश और मैं हूं आप सभी के साथ आकांक्षा पांडे। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। जी हाँ, सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 खबर, ताकि ना छूटे कोई भी शहर की कोई भी खबर। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों ने AICC में पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया है। राजधानी के अंबेडकर चौक में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी सम्मिलित रहे। भोपाल में NIA ने 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। NIA ने यह कार्रवाई JMB के आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद की। इसके साथ ही NIA ने उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कार्रवाई की। बता दें कि पिछले दिनों भोपाल में JMB के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने चुनावी खाने की दरें तय कर दी हैं। आदेश में सामान्य थाली 109 रुपए, तो वहीं बुफे का खाना 349 रुपए रखा गया है। भोपाल में काजू कतली 869 रुपए प्रति किलो, तो इंदौर में काजू कतली 750 रुपए प्रति किलो रहेगा। वहीं इंदौर में सामान्य थाली 35 रुपए, दाल बाफला 140 रुपए और इसके साथ ही समय समय पर खर्च का ब्यौरा निर्वाचन अधिकारी के पास पेश भी करना होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्षदों का क्राइटेरिया बदलने वाली है। पार्टी 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को टिकट नहीं देने पर विचार कर रही है। वहीं 2 बार चुनाव लड़ने वालों को भी टिकट नहीं मिलेगा। साथ ही तीसरी बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। दावेदारी के नए क्राइटेरिया से अब परिषद बदलेगा। MP में 5 दिन के अंदर महापौर 10 और पार्षदों के लिए 2313 नामांकन दाखिल किया गया है। 15 जून को पार्षदों के लिए करीब 1400 और महापौर के लिए 8 फॉर्म आए। तो वहीं भिंड में 109, नर्मदापुरम से 95, शिवपुरी से 67 और सागर से 130। इसके साथ ही इंदौर से 108, छतरपुर से 160 लोगों ने पार्षद की दावेदारी जताई थी। नगर निकाय में नामांकन की प्रक्रिया 11 जून से शुरू हो चुकी है, जिसका आखिरी दिन 18 जून है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर हमें किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है, क्योंकि इन 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू 1 दिवसीय दौरे पर बालोद के पेंड्री और माहूद पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ताम्रध्वज ने दोनों ही गांवों में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। आयोजन में जनप्रतिनिधियों समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण भी सम्मिलित रहे। फिंगेश्वर जनपद पंचायत में भारतीय किसान संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। संघ ने रेगहा खेती करने वाले किसानों के धान को 2500 रुपए में खरीदी करने की मांग की। साथ ही PM मोदी के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं मांग पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। मुरैना जिले के युवाओं ने केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने जाम लगाकर इसका विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि जब 4 साल के लिए ही भर्ती होनी है तो उसके बाद फिर बेरोजगार होना है, तो हम सालों तक तैयारी क्यों करें। खंडवा के सिंगाजी विद्युत परियोजना के राखड़ बांध से पानी ओवरफ्लो होने के कारण आसपास के किसानों के खेत दलदल में तब्दील हो रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। राखड़ बांध से हर साल ओवरफ्लो होने वाले पानी के साथ ही बहकर आई राख खेतों की मिट्टी में जम जाती है, जिसके कारण मिट्टी का उर्वरक क्षमता कम हो रही है और फसलों का उत्पादन भी कम हो रही है। भोपाल में आयुष्मान योजना की आड़ में धोखाधड़ी करने वाले 18 निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राज्य स्वास्थ्य परिषद ने 20 डॉक्टरों से अस्पतालों की जांच करवाने की बात कही है, जिसमें बिना लक्षण वाले मरीजों को भी भर्ती किए जाने का खुलासा हुआ। साथ ही मरीजों से मनमानी रकम वसूलकर धोखाधड़ी करने की बात भी सामने आई, जिसके बाद राज्य स्वास्थ्य परिषद ने कार्रवाई का फैसला लिया। मध्य प्रदेश में चुनाव के बीच नाराज नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आना जाना जारी है। सतना में कांग्रेस को तो दमोह में बीजेपी को अपनों ने ही तगड़ा झटका दिया है। सतना नगर निगम चुनाव में टिकट मांग रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता सईद अहमद ने कांग्रेस का साथ छोड़ BSP का दामन थाम लिया। इधर भाजपा से नाराज चल रहे लगभग 6 कार्यकर्ताओं ने भी अपना इस्तीफा जिलाध्यक्ष को सौंपा। छिंदवाड़ा में बारातियों से भरा वाहन कुएं में गिर गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 5 लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। घटना मोखेड़ा थाना इलाके की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। बैतूल के डोह गांव के पास बस और डंपर में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई है। वहीं करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को 100 डायल की मदद से शाहपुर की सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डंपर के ड्राइवर की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
केशकाल की सिंगनपुर गांव में पुलिस वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एक एएसआई ओम प्रकाश नरेटी की मौत हो गई है, जबकि 2 आरक्षक घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुकमा के चिंतागुफा थाना के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश नरेटी 2 आरक्षकों के साथ विभागीय कार को लेकर रायपुर जा रहे थे। इस बीच वो हादसे का शिकार हो गए। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक घायल हो गया है। आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। बिलाईगढ़ नगर पंचायत में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। गांव के 37 लोग डायरिया से पीड़ित बताए जा रहे हैं, तो वहीं 19 मरीजों का इलाज इस वक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने नगर के टिकरी पारा में कैंप लगाया है, जहां पर ग्रामीणों की जांच की जा रही है। जबलपुर के न्यू भेड़ा घाट में सेल्फी लेते वक्त 17 साल की छात्रा समेत 3 लोग नर्मदा में बह गए, जिसमें से छात्रा का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सेल्फी लेते समय छात्र और छात्रा का पैर फिसला, जिसे बचाने के लिए शिक्षक भी छलांग लगा दी और उसके बाद वो भी डूब गए। फिलहाल छात्र और शिक्षक की तलाश की जा रही है। बालोद के सुरेगांव में ग्रामीणों को उल्टी दस्त की शिकायत है। 7 ग्रामीणों का इलाज इस वक्त जारी है, तो वहीं इस 45 साल की प्रमीला बाई की मौत भी हो गई है। इस बीच कलेक्टर ने गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मोहल्ले में स्थित कुएं के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। भिंड जिले में रेत खदानों में उत्खनन का ठेका लेने वाली कंपनी शिवा कॉर्पोरेशन पर गंभीर आरोप लगे। आरोप यह है कि जब से कंपनी को रेत खनन का ठेका मिला है, तब से नियमों को ताक पर रखकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। यहां तक कि अब कंपनी के कारिंदे जिले के स्थित परियांच पुल के नीचे से भी रेत खोदने में जुटे हुए हैं, जिससे पुल का अस्तित्व खतरे में है। भिंड की बरासो पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के पास से 8 पिस्टल, 5 अवैध कट्टे सहित 6 से ज्यादा जिंदा राउंड बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अवैध हथियारों को खरगोन से सस्ते दामों पर लाकर भिंड जिले में बेचा करता था। डोंगरगढ़ में पैरा नदी से रेत का अवैध परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की गई। पुलिस की टीम ने मौके से 2 वाहन जब्त किए हैं। वहीं मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने खनिज विभाग को प्रतिवेदन भेजा है, जिसमें वाहन मालिकों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। सरगुजा के दुंदू गांव के रहने वाले अमन तिवारी अब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर अपनी सेवाएं देंगे। अमन के लेफ्टिनेंट पद पर चयनित होने से उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। वहीं लेफ्टिनेंट के रूप में अमन जम्मू में सेवा देंगे। अमन के गांव पहुंचते ही लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और बधाइयां दी। मनरेगा के कार्यों को लेकर लापरवाही बरतने पर सरगुजा जिला पंचायत सीईओ ने मैनपाट जनपद के सीईओ जय गोविंद गुप्ता और लखनपुर के जनपद सीईओ अजय सिंह का वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया है। दरअसल मनरेगा की समीक्षा बैठक में पाया गया कि लखनपुर और मैनपाट इलाके में मनरेगा के काम काफी सुस्त चल रहे हैं, जिसे लेकर ये कार्रवाई की गई। मोदी सरकार के कार्यकाल को 8 साल पूरा होने पर बेमेतरा में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय और सांसद विजय बघेल सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान दोनों ही नेताओं ने मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और सभा को संबोधित किया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। महंगी बिजली और कोयले के संकट से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के छोटे उद्योग अब महंगे डीजल की समस्या से जूझ रहे हैं। तेल कंपनियों ने डीजल की सप्लाई आधी कर दी है, जिससे उद्योगों के सामने संकट बढ़ गया है। अगर जल्द ही सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तो बहुत से उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि इस मामले में जिलों के कलेक्टर पंप संचालकों से बात कर रहे हैं। वही मामला तेल कंपनी और पंप संचालकों के बीच का है। मगर लोगों को पर्याप्त मात्रा में फ्यूल मिले, इसकी व्यवस्था की जाएगी। शराब माफिया ग्वालियर से अवैध शराब लाकर मुरैना जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तस्करी कर रहे हैं। पुलिस ने लाखों रुपए की शराब के साथ गाड़ी को जब्त किया। आचार संहिता लगने के बाद शराब बेचने वाले माफियाओं पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के मदरसों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया, जिसे लेकर बाल आयोग ने पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से मदरसों में बच्चे लाए जा रहे हैं, जिनका पुख्ता रिकॉर्ड भी नहीं है। बैरागढ़ स्टेशन पर 30 बच्चों को पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून में देरी देखने को मिल रही है। सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में मानसून 15 जून तक प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार अब तक पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी मानसून की गतिविधि नहीं नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जो मानसून की स्पीड है, उसके अनुसार 20 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मानसून के लिए 2 दिन और इंतजार करना होगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मध्य प्रदेश में अब मानसून की आमद 17 से 18 जून तक हो सकती है। इसकी मुख्य वजह अरब सागर ब्रांच का सक्रिय नहीं होना है, जबकि भोपाल में 19 से 20 जून तक मानसून पहुंचेगा। पहले आज इंदौर और जबलपुर संभाग के रास्ते मानसून की एंट्री का अनुमान जरूर लगाया गया था।
दुर्ग जिला कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 23 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। मामला दिसंबर 2020 का है, जहां 13 साल की नाबालिग अचानक अपने घर से लापता हो गई थी। मामले में 6 दिन बाद नाबालिग को बेमेतरा से आरोपी के पास से बरामद किया गया था। धमतरी में राहुल गांधी के समर्थन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। एनएसयूआई का ये कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस को दबाने की कोशिश की जा रही है, मगर कांग्रेस ही दबेगी नहीं, मुकाबला करेगी। बालाघाट में पुलिस ने अपराधियों की संपत्ति की जांच की और यहां पर वार्ड नंबर 2 और 11 में अपराधियों के अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया। राजस्व और नगर पालिका की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। वहीं आरोपियों की संपत्ति पर आगामी दिनों में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा सकती है। दंतेवाड़ा की इंद्रावती नदी में मछली पकड़ने के दौरान पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक हितामेटा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं परिजनों ने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। घटना बारसूर इलाके की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्रकूट विधानसभा के मांदर में ग्रामीण पेयजल की समस्या से परेशान है और कुएं की दूषित पानी पीने को मजबूर है। समस्या को लेकर लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात की और समस्याओं के समाधान की मांग रखी। वहीं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस के नेताओं ने राज्य सरकार की संचालित योजनाओं पर सवाल उठाए। राज्य की खराब सड़कों को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने शपथ पत्र लेकर पेंड्रीडीह फ्लाईओवर की जानकारी देने के लिए समय मांगा है, जिस पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने मामले में 29 जून को अगली सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया। नेशनल हाईवे ने 31 मार्च और 15 मई तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा करने की सीमा बताई थी। दतिया के इंदरगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी रामकुमार वैद्य 1-1 रुपए के सिक्के लेकर फॉर्म खरीदने पहुंचे। वैद्य ने ये पैसे अपनी दैनिक पूंजी से बचा कर रखे हुए थे। वैद्य का नारा है कि 1 वोट 1 नोट, यानी 1 वोट दीजिए और साथ में 1 नोट भी दीजिए। बता दें कि वैद्य कई सालों से नगरीय निकाय चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। गरियाबंद में कांग्रेस के ने नव संकल्प शिविर का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मंत्री और विधायक अमितेश शुक्ला, धनेन्द्र साहू, अंबिका मरकाम सहित जिले के सभी कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। जहां पर शिविर में सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग कर कांग्रेस को मजबूत बनाने का अभियान चलाने के लिए कहा गया। ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने लूट के आरोपी को जमानत पर रिहा किया है। कोर्ट ने उसे 25 फलदार पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी है। जेल से रिहा होने के 1 महीने के अंदर पौधे लगाने होंगे। उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करना होगा। पौधे लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करना होगा। बलरामपुर में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में खाद रैक पॉइंट के पास जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए खाद की कमी को जल्दी पूरा करने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा कि जिले को जितनी टन खाद आवंटन है उतनी खाद दी जाए। कांकेर में वीर शहीद गणेश कुंजाम की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए गृहग्राम गिधाली में एक खास आयोजन किया गया। इस दौरान सेना की टुकड़ी ने शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के साथ सेना के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि शहीद गणेश कुंजाम ने गलवान घाटी में घुसपैठ कर रहे चीनी सैनिकों को सबक सिखाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी।